Hello everyone, welcome to Made Easy Study channel, and today I will teach you most important MCQs of chapter number 2, sectors of the Indian economy. So let's start chapter number 2, important MCQs. Question number 1, activities in the private sector are managed by. कि जो प्राइवेट सेक्टर में एक्टिविटी को मैनेज करता है वो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन नंबर सी स्टेट गवर्नमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी बैंक्स। तो जो क्वेश्चन है तो उसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के हाथ में होता है, ना कि पब्लिक के हाथ में होता है, और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या बैंक्स के हाथ में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने ग्रुप में डिवाइड है? ऑप्शन नंबर ए सेगमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी सेक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी कैटेगरीज, एंड ऑप्शन नंबर डी क्लासेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ हॉस्पिटल और अ हेल्थ केयर सेंटर इन अ सिटी फॉल अंडर द। कि जो हेल्थ केयर है या फिर हॉस्पिटल है वो कौन सी सेक्टर में आते हैं? तो प्राइमरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एंड सेकेंडरी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी रिलेटेड टू सर्विसेज। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा टर्सरी सेक्टर, क्योंकि जो हेल्थ केयर है या फिर हॉस्पिटल है ये सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ये आपका आएगा टर्सरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मोटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज। हमने प्राइवेट सेक्टर में देखा कि प्राइवेट सेक्टर में मेन जो पर्पस होता है किसी भी इंडिविजुअल का, तो वो इंडिविजुअल का मेन पर्पस होगा अर्न प्रॉफिट। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है उसमें ये पर्पस चेंज हो जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर का मेन पर्पस प्रॉफिट होता है तो पब्लिक सेक्टर का डिफरेंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी है मार्केटिंग, ऑप्शन नंबर सी है पब्लिक वेलफेयर, एंड ऑप्शन नंबर डी ट्रेनिंग। तो आंसर आपको पता चल गया क्या है? पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव अभी हमने डिस्कस किया कि मेन मोटिव उनका क्या होता है? प्रॉफिट। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेंडर सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी मिनिमाइज प्रॉफिट, एंड ऑप्शन नंबर डी सप्लाई लेबर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज। कि जो जीडीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो जीडीपी होती है उसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। कि जो जीडीपी है उसमें पर्टिकुलर ईयर यानी कि कंप्लीट ईयर में क्या कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है उनको कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि आप देखते हो कि जो बिस्किट्स बनते हैं तो बिस्किट्स को जब हम परचेज करते हैं तो बिस्किट्स की वैल्यू पता होती है हमें, ना कि उसके अंदर शुगर या फिर ऑयल होता है उनकी वैल्यू पता होती है। तो फाइनल गुड्स कौन सी होती है? जो हमने एक बिस्किट्स की जो 5 रुपीज़ का पैकेट है तो हमने उसके लिए जो 5 रुपीज़ पे किए हैं तो वो फाइनल गुड्स के लिए पे किए हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर बी है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी है ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मे भी आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर आएगा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें किसी भी तरह की इंटरमीडिएट गुड्स को सेपरेट कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। कि जो सेक्टर्स है उसको पब्लिक और प्राइवेट में, कि जो पब्लिक ऑनर जिसकी गवर्नमेंट होती है और प्राइवेट जिसकी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होता है, तो उसमें क्या होता है कि उनको किस बेसिस के ऊपर
डिवाइड किया है, किस बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ऑप्शन बी आ जाएगा द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड ऑप्शन डी नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेस। का जो आंसर होगा वो होगा ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस, कि ओनर उसका पब्लिक है या प्राइवेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पब्लिक सेक्टर का है। ऑप्शन नंबर ए टिस्को, ऑप्शन नंबर बी RIL, ऑप्शन नंबर सी इंडियन रेलवे एंड ऑप्शन डी विप्रो। तो इसका आंसर होगा इंडियन रेलवे। लेकिन हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। टिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड विप्रो की फुल फॉर्म क्या होगी? वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973। 1973 में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग था? तो इसमें जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, तो इनमें से ऑप्शन आएगा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि उस टाइम मैक्सिमम लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क करते थे और प्रोड्यूसिंग भी प्राइमरी सेक्टर ही था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, हु अंडरटेक्स द टास्क ऑफ मेजरिंग GDP। जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको मेजर कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो GDP कैलकुलेट करती है कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अंडर विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द नॉट क्लियरली विजिबल दैट अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी जिसमें पर्सन वर्क करता दिखाई देता है बट उसका आउटपुट वर्क के ऊपर कुछ नहीं आता? तो इसलिए उसको इंक्लूड करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीजनल, ऑप्शन बी डिस्गाइज्ड, ऑप्शन सी अर्बन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें पर्सन वर्क करता दिखाई दे रहा है बट उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, इसलिए इसको किस में इंक्लूड करेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर नरेगा हाउ मेनी डेज ऑफ वर्क इन गारंटीड बाय गवर्नमेंट। कि जो नरेगा है, नरेगा की फुल फॉर्म क्या होती? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये जो नरेगा है इसमें कितने डेज वर्क के लिए गारंटी दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 100 डेज, ऑप्शन बी 120 डेज, ऑप्शन सी 140 डेज, ऑप्शन डी 365 डेज। तो इसका आंसर होगा 100 डेज। जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो 100 डेज वर्क के लिए इसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, बिस्किट्स फॉर द कंज्यूमर इन द मार्केट। अभी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि जिस तरह से बिस्किट हम परचेज करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं किया जाता है। इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या आएगा। तो ऑप्शन ए फाइनल गुड्स, ऑप्शन बी इंटरमीडिएट गुड, ऑप्शन सी प्राइमरी गुड एंड ऑप्शन डी सर्विसेज। तो आंसर आ जाएगा फाइनल गुड्स, कि फाइनल गुड्स को ही लास्ट में इंक्लूड करके उसकी वैल्यू पता की जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, अंडर विच सेक्टर डज द गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू। ऐसा कौन सा सेक्टर है कि जिसमें मैक्सिमम एसेट्स गवर्नमेंट के पास होते हैं और गवर्नमेंट ही उनको यूज करती है, मींस उसके जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो गवर्नमेंट ही करती है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन सी ज्वाइंट सेक्टर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो इसका आंसर होगा वो होगा पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंडिगो एयरलाइंस एंड बजाज मोटर्स लिमिटेड आर एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर। कि जो इंडिगो एयरलाइंस है, जो बजाज मोटर्स है, वो किस सेक्टर के अंडर इंक्लूड है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, नन ऑफ दीज। आंसर आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर। इंडिगो एयरलाइंस एंड बजाज मोटर इंक्लूड इन प्राइवेट सेक्टर्स।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर है? प्राइमरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, सेकेंडरी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्सरी रिलेटेड टू सर्विसेज। तो इसमें ऑप्शन ए है स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द कल्टिवेटेड कॉटन, ऑप्शन बी है मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ऑप्शन सी है कल्टिवेटिंग कॉटन एंड ऑप्शन डी है प्रोवाइडिंग लोन्स टू द फार्मर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्टिवेटिंग कॉटन। क्वेश्चन नंबर 18, पीपल आर सेड टू बी अंडर एम्प्लॉयमेंट व्हेन दे आर अंडर एम्प्लॉयड, किस तरह के पर्सन होते हैं? ऑप्शन ए नॉट विलिंग टू वर्क, ऑप्शन बी वर्किंग लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ, ऑप्शन सी बीइंग अंडरपेड एंड ऑप्शन डी अनस्किल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्किंग लेस देन दे आर कैपेबल ऑफ, कि जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है उससे कम वर्क मिलता है, इसलिए उसको किस में इंक्लूड किया जाएगा? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन इंडिया बिकॉज ऑफ, कि जो टर्सरी सेक्टर है, जो तीसरा सेक्टर है, उसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ होने का रीजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी लो लिटरेसी रेट, ऑप्शन नंबर सी पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ऑप्शन नंबर डी द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जब प्रोडक्शन होगा, देन आफ्टर वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसी के बाद टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ होगी, तभी तो वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, तभी तो सर्विसेज बढ़ेगी। जो टर्सरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ का मेन रीजन है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वर्कर्स इंजॉय जॉब सिक्योरिटी इन, किस तरह के सेक्टर में वर्कर अपना जो वर्क करते हैं उसमें इंजॉय करते हैं? इंजॉय मीन्स ऐसा नहीं कि वो काम ही नहीं करते, इंजॉय का मीन्स होता है कि जितनी भी जो फैसिलिटीज होती है वो उनको दी जाती है, चाहे वो हॉलीडेज फैसिलिटी है या फिर मेडिकल फैसिलिटी है। ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन सी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें जितने भी लोग वर्क करते हैं तो उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और वो वर्कर्स अपनी जॉब को इंजॉय करते हैं। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर किए गए थे, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।